मैं हूं नितिन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग जोन में। आज हम डिस्कस करेंगे पोएट्री का 5वां चैप्टर जो है ए लेमेंट, जिसको कंपोज किया है पीवी शैली जी ने। इस कविता में पोएट अपने जीवन की निराशा और असफलता को दर्शाता है। कवि कह रहा है कि वह मृत्यु के समीप है। वह अपने बीते हुए समय को दुर्बल हृदय से देख रहा है एवं महसूस कर रहा है कि उसकी मृत्यु समीप आ गई। वह सोच भी रहा है कि उसकी युवावस्था और उसकी खुशियाँ अब उसके जीवन में कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। कवि कहता है कि रात्रि और दिन का आनंद उसके जीवन से चला गया है। प्रकृति की ऋतुएं उसे अब आनंद प्रदान नहीं करती, बल्कि उसके हृदय को दुखित करती हैं। अर्थात कवि को ज्ञात हो गया है कि उसकी मृत्यु निकट है और ऐसा होता भी है। इस कविता को लिखने के 1 साल के पश्चात कवि की मृत्यु हो जाती है। आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। पोएट कहता है कि ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. कवि संबोधित करते हुए कहता है, ओ वर्ड हे संसार, ओ लाइफ हे जीवन, ओ टाइम हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, ऑन हुज जिसकी लास्ट स्टेप आई क्लाइंब अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ, हे संसार, हे जीवन, हे समय, मैं जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर चढ़ा हूँ। अर्थात कवि मृत्यु की ओर इशारा कर रहा है और आगे कहता है ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रेम्बलिंग डगमगा रहा हूँ, एट दैट वेयर जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ मैं पहले दृढ़ता से खड़ा रहता था, आज मैं वहाँ डगमगा रहा हूँ। When will return कब लौटेगी द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम का अर्थ है युवावस्था का गौरव या युवावस्था। When will return कब लौटेगी द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम मेरी वह युवावस्था। नो मोर अब नहीं, ओह नेवर मोर अब कभी नहीं। अब नहीं लौटेगी, अब कभी नहीं लौटेगी। क्या नहीं लौटेगी? द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम मेरी वह युवावस्था अब नहीं लौटेगी, अब कभी नहीं लौटेगी। पुनः एक बार देखेंगे। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब मैं जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर हूँ, अर्थात मैं मृत्यु के समीप हूँ। ट्रेम्बलिंग डगमगा रहा हूँ, कपकपा रहा हूँ। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ मैं पहले दृढ़ता से खड़ा रहता था, आज मैं वहाँ कपकपा रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न कब लौटेगी द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम मेरी वह युवावस्था कब लौटेगी। नो मोर अब नहीं, ओह नेवर मोर अब कभी नहीं। इस स्टैंजा में कवि कहता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट नॉट डिलाइट, नो मोर, ओह नेवर मोर। कवि कहता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, रात्रि और दिन का आनंद मेरे जीवन से चला गया है। टेकन फ्लाइट उड़ गया है, अर्थात रात्रि और दिन अब मुझे आनंद प्रदान नहीं करते। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, रात्रि और दिन का आनंद मेरे जीवन से उड़ गया है, चला गया है, अर्थात रात्रि और दिन मुझे आनंद प्रदान नहीं करते। आगे देखेंगे। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर, सुहावनी वसंत, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। मूव माई फेंट हार्ट मेरे दुखित हृदय को सहलाती है, विद ग्रीप दुख से।
मूव माई फेंट हर्ट, मेरे दुखित हृदय को दुख से सहलाती है, बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद प्रदान नहीं करती। नो मोर, ओहो नेवर मोर, अब नहीं, अब कभी नहीं। अब मेरा वह युवावस्था का गौरव अब नहीं वापस लौटेगा, अब कभी नहीं वापस लौटेगा। पुनः देखेंगे। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, रात्रि और दिन का आनंद मेरे जीवन से चला गया है, अर्थात रात्रि और दिन अब मुझको आनंद प्रदान नहीं करते। कवि अपने संदर्भ में ऐसा उल्लेख करता है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर, सुहावनी वसंत, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, शरद ऋतु। मूव माई फेंट हार्ट, मेरे दुखित हृदय को, विद ग्रीप, मेरे दुखित हृदय को सहलाती हैं दुख से, बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद प्रदान नहीं करती। नो मोर, अब नहीं लौटेगा, ओहो नेवर मोर, अब कभी नहीं लौटेगा। मेरा वह युवावस्था का गौरव अब नहीं लौटेगा, अब कभी नहीं लौटेगा।